साथियों नमस्कार। विवाह को लेकर हमारे समाज में एक प्रथा है कि लड़की वाला लड़के वालों के सामने झुकेगा और लड़की शादी के बाद अपने पति अपने ससुराल वालों के पांव छुएगी और ससुराल वाले जिन जिन का पांव छूते हैं उन सब के पांव भी वो लड़की छुएगी। यानी लड़की जीवन भर उनके सामने एक दासी की तरह बनकर रहेगी, जीवन भर उनके सामने छोटी बनकर रहेगी। और लड़की वाले को भी एक नियम बनाया है समाज ने कि लड़के वाले के यहाँ जितने भी कार्यक्रम होंगे, उसकी बहन के यहाँ लड़का हो, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हो या घर में किसी की शादी हो, तो ये लड़की वाला यहाँ से कुछ लेके जाएगा। यानी शादी के समय तो उसको दहेज देना ही है, शादी के समय उसको बारात का स्वागत करना ही है, शादी के समय तो सारे खर्चे उठाने ही है उसको। इसके बावजूद भी लड़की जब तक अपने ससुराल में है तब तक लड़की वाले का बाप लड़के वालों के परिवार को देता ही रहेगा। कोई भी कार्यक्रम होगा उसको देना उसका कर्तव्य रहेगा और इसको प्रथा बना दिया गया है। मुझे बताइएगा कि विवाह है क्या? विवाह तो दो लोग के बीच का एक मजबूती का एक विश्वास का संबंध है कि दो लोग आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम साथ में जीवन गुजारेंगे। तो इसमें दोनों की भागीदारी है, इसमें कोई छोटा क्या बड़ा क्या, कैसे कोई छोटा हो गया और कैसे कोई बड़ा हो गया। अगर पति कमा कर लाता है तो पत्नी भी घर संभालती है। पति को तो सप्ताह में एक दिन संडे को छुट्टी मिल जाती है, पत्नी को छुट्टी नहीं मिलती है। और पत्नी से मेरा तात्पर्य क्या है, वो जिनके घर में ब्याह की गई है ना, उनकी जो माँ है वो भी किसी की पत्नी है, तो वो भी तो काम पे लगी हुई है, उनको छुट्टी कभी नहीं मिलती है। तो जब विवाह दो लोगों का बंधन है, दो परिवारों का मिलन है, दो परिवारों के बीच का बना रिश्ता है, तो इसमें कोई छोटा हो गया और कोई बड़ा हो गया, ये कैसे है? ये गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पति पत्नी है वास्तव में सहयोगी हैं, साथी हैं। तो ये दो नए साथी बन रहे हैं जो जीवन को साथ में गुजारने का एक वादा करते हैं कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो या कोई तकलीफ हो, बाधा हो, जीवन का कोई भी क्षण हो साथ गुजारेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। वो दो परिवार भी साझा करते हैं एक रिश्तों को कि हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में हम साथ में हैं, खुशियों में साथ में हैं, गम में साथ में हैं। फिर कोई छोटा या कोई बड़ा कैसे हो गया? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। आज से अभी से एक परंपरा शुरू करते हैं कि अब शादी में कोई किसी के पाँव नहीं पड़ेगा, कोई किसी के पाँव नहीं धोएगा, कोई किसी को दहेज नहीं देगा। और शादी के बाद तो बिल्कुल लड़के वालों के घर में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे भांजा हो, चाहे बहन का लड़का हो या किसी की शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी नहीं देना। ये देने का सिस्टम बंद करें, विवाह में पाँव पड़ने का सिस्टम बंद करें। अब सब सहयोगी हैं, सब बराबर हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए। क्योंकि ये जो लेन देन के रिश्ते होते हैं ना, इसमें रिश्तों में मजबूती नहीं होती है, ये सिर्फ दिखावे होते हैं। ये दबाव में आदमी करता है, मैंने बेटी दिया है तो मैं करूँगा। ये दबाव में जो रिश्ते चलते हैं वो रिश्ते वास्तव में पक्के रिश्ते नहीं होते हैं। वो दिल से दुआएं नहीं निकलती हैं, वो दिल से आशीर्वाद नहीं निकलता है। तो आप अगर अपने रिश्तों को बेहतर देखना चाहते हैं तो बराबरी का रिश्ता बनाइए। बराबरी की दोस्ती हमेशा चलती है, तो बराबरी के रिश्ते हमेशा चलेंगे। तो दो समधी आपस में दो समधी हैं। और मैंने एक परंपरा देखी है निरंकारी समाज में, और वहाँ मैं एक समागम में गया था, तो मैंने क्या देखा कि उस कार्यक्रम में दो परिवार आए थे और दोनों परिवार एक दूसरे के संबंधी थे। यानी दो समधी मेरे सामने खड़े थे, एक लड़की वाले के पिता और एक लड़के वाले के पिता। तो एक ने पाँव पड़े, दूसरे ने उसके पाँव पड़े। यानी लड़की वाले ने लड़के वाले के पाँव पड़े तो लड़के वाले ने लड़की वाले के पाँव पड़े। यानी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तो पाँव अगर पढ़ना ही है तो ऐसे ही पढ़ लो कि अगर लड़की वाला पढ़ता है तो लड़के वाले ही पाँव पढ़ ले, या तो फिर कोई ना पढ़े। यानी दोनों ही सूरतों में बराबरी होनी चाहिए। तो रिश्ता हम ऐसा बनाएं, बराबरी का रिश्ता, और विवाह को एक ऐसा बंधन न समझ के विवाह को एक सहयोग समझे, एक वादा समझे, एक नया सांस समझे, और दोनों परिवार के संबंधी मिले तो गले मिले, कोई किसी के पाँव न पड़े। क्योंकि कोई छोटा है ही नहीं और कोई बड़ा भी इससे नहीं आता है। ये तो हमने बना दिया है कि शादी के बाद लड़का वाला बड़ा हो जाएगा और लड़की वाला छोटा हो जाएगा। अव्वल तो देखा जाए तो
जो कुदरत है, उस कुदरत ने सबको बराबर बनाया है। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूँगा कि विवाह तो करें बेटियों का, विवाह तो करें अपने बच्चों का, लेकिन अब किसी के पाँव ना पड़े, अब किसी के सामने झुके ना। जितनी ज़रूरत आपको है लड़के वालों की या लड़के की, उतनी ज़रूरत लड़के वालों को भी आपकी बेटी की है। तो रिश्ता बराबरी का